नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक एंड एजुकेशन चैनल पे। और दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी लोगों से हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे AKTU यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप सभी लोगों से हम बात करते हैं कि आज के दिन में क्या अपडेट निकल के सामने आ रहा है AKTU की तरफ से। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन तो मिल ही चुकी होगी, नहीं मिली है तो मैं इस वीडियो में आप सभी लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा AKTU की तरफ से जो निकल के सामने आ रही है। तो देखिए, AKTU ने अभी कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं रिलीज़ किया है, लेकिन जो है AKTU की तरफ से ये अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो स्पेशल करियर का जो AKTU ने कैंसिल कर दिया था, जो खत्म कर दिया था, जब विनय कुमार पाठक जी, जब वो प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी जब AKTU के वाइस चांसलर थे, तो उस टाइम उन्होंने स्पेशल बैग का जो रूल था उसे खत्म कर दिया था और बताया था कि AKTU में अब कोई भी स्पेशल बैग का जो पेपर, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग का फाइनल ईयर में बैग लग जाता है तो आपको अगले सेमेस्टर में आके पेपर देना होता है और जिससे आपकी डिग्री जो है वो 1 साल लेट हो जाती है। तो अभी क्या है कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो प्रोफेसर आपका जो लेटेस्ट अभी वाइस चांसलर जो मिश्रा जी, प्रोफेसर मिश्रा जी जो अभी आए हैं AKTU के लेटेस्ट वाइस चांसलर जो हैं इस टाइम के करंट में जो वाइस चांसलर आए हैं, उन्होंने पहले ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि स्पेशल जो कैरियर का जो होता है, स्पेशल कैरियर का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता तो उनके फेवर में थे वो, तो उन्होंने फाइनली जो है मोहर लगा दी है। और अब क्या है कि कुछ ही दिनों में आप लोग को AKTU की तरफ से ऑफिशियल सर्कुलर भी मिल जाएगा कि AKTU में अब स्पेशल जो कैरियर का जो पेपर होता है अब दोबारा से शुरू होगा और स्पेशल करियर के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स का फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में बैक रहा होगा, जो कि फाइनल ईयर में आपने दिया होगा, और अगर आप लोग का सेकेंड ईयर का बैक फाइनल में आपने दिया और नहीं क्लियर हुआ तो आपको वेट नहीं करना होगा। आपको अपने 8वां सेमेस्टर के लास्ट में जैसे ही आप अपना फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन कंप्लीट करते हैं, अपना सेशन आप कंप्लीट करेंगे, उसके तुरंत बाद ही आप लोग को आप लोग का जो AKTU ERP के थ्रू आप लोग फिर से फॉर्म भरेंगे अपने बैक का, और उस बैक पेपर को आप लोग उस ईयर में ही देंगे। और उस ईयर में अगर आपने बैक पेपर भरा और आपने दिया और आपने उस सब्जेक्ट को अपने उस जितने भी बैग्स आपके थे आप उस बैग को क्लियर कर लेते हैं, तो जो डिग्री है आप लोग की डिग्री जो रेगुलर स्टूडेंट्स की डिग्री जैसे आती है, जितने दिन में आती है, उसके जैसे आप लोग के जितने भी दोस्त होंगे जिनकी बैक नहीं होगी या फिर जिनकी बैक होगी और जिन्होंने अपने 4 साल में बीटेक करियर में, मतलब बीटेक 4 साल का जो 8 सेमेस्टर तक का कोर्स रहता है, 8वें सेमेस्टर में वो अपना बैग क्लियर कर लिए होंगे, तो उनकी जब डिग्री आएगी तो उसी के साथ आप लोग की भी डिग्री आएगी जिनकी फाइनल ईयर में बैक होगी, और वो स्पेशल करियर देंगे फॉर्म। स्पेशल करियर का आप लोग एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करेंगे, उसका एग्जाम देंगे, और अगर आपने इस एग्जामिनेशन को पास कर लिया तो फिर आप लोग की जो डिग्री रहेगी वो उन्हीं के साथ आएगी जैसे आप लोग की टाइम पे आती थी, उससे आप लोग की डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर हाँ, ये दिक्कत रहेगी आप लोगों के साथ, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है आप लोगों के लिए कि देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए आपका फाइनल ईयर में बैक है, ठीक है, फाइनल ईयर में अगर 7th सेम में आपका बैक है, तो जब आप लोग को मार्कशीट मिलेगी तो मार्कशीट पे आपका जहाँ पे ग्रेड लिखा होता है कि जैसे एक सब्जेक्ट में आपका ग्रेड फिक्स होता है कि एक सब्जेक्ट पे आपको 4 ग्रेड मिलता है, किसी सब्जेक्ट पे 3 ग्रेड होता है, तो उस पे आपका बिंदी मतलब हैश ऊपर एक मतलब स्टार मार्क लग जाएगा, जिसके थ्रू ये पता चलेगा कि आपने इस सब्जेक्ट को कैरी ओवर दे के क्लियर किया है, जो कि ये बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। उसे कोई कंपनी इतना इफेक्ट नहीं करती। आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम लोग बैक देते हैं, तो बैक देने के बाद जो हम लोग के रिजल्ट, जैसे कि आप लोग को पता है कि AKTU का जो रिजल्ट होता है AKTU 1U पे आता है, तो 1U पे अगर आता है तो आप लोग देखते हैं कि जब आप अपना बैक का रिजल्ट खोलते हैं तो उसमें स्टार बन के आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं, ये तो ऐसे ही है, जब मार्कशीट आएगी तो मार्कशीट पे नहीं शो करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग का स्टार है और आपने उस ईयर में बैक क्लियर किया और स्टार लग गया वहाँ पे 1U पे, अगर आप लोग के बैक का जो रिजल्ट है उस पर स्टार दिख रहा है, तो जब रिजल्ट आएगा तो मार्कशीट जब आप लोगों की ओरिजिनल मार्कशीट जो फिजिकल मार्कशीट होती है हार्ड कॉपी, जब वो आपके इंस्टीट्यूट या फिर आपके घर आएगी तो उसमें आपके उस सब्जेक्ट में जितने ग्रेड के ऊपर स्टार रहेगा। तो ये आप एकदम मान लीजिए, मैंने अपने दोस्त का रिजल्ट देखा है, हम लोग को अभी 1 हफ्ते पहले हम लोग का फाइनल ईयर का जो मार्कशीट था, सारे जो 2021 बैच में जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए थे तो लगभग सारे स्टूडेंट्स को मार्कशीट मिल चुकी है।
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा कि उनके ग्रेड के ऊपर हैश स्टार का जो आइकॉन रहता है वो बना हुआ है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये चीज़ें मायने रखती हैं। जैसा आपका AKT 1 पे जिस प्रकार आपका रिजल्ट शो करेगा, जैसे क्या है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे रिजल्ट्स आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें रिजल्ट का जो स्टेटस होता है वो मतलब कि PCP होता है, मतलब कि आपका एक सब्जेक्ट में बैक है और आप उस सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए। लेकिन अभी आपने ऐसा भी देखा है कि जब डिवीजन आता है तो ऑल क्लियर हो जाता है और डिवीजन अवार्ड हो जाता है, लेकिन जो रिजल्ट होता है उस पर कभी कभी ये AKT का एरर रहता है जिसको AKT सही नहीं करता, जिसकी वजह से जैसा आप लोग का AKT 1 पे रिजल्ट शो करेगा वैसे ही आप लोग का मार्कशीट आएगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी कोड के बगल में F लिखा होगा या फिर E लिखा होगा या फिर E# लिखा होगा, तो आप लोग का जब मार्कशीट आएगा तो उस सब्जेक्ट के जस्ट जहाँ पे आप लोग का कोड, मतलब कि आप लोग का जो कोड रहता है वो, और आप लोग का जो क्रेडिट रहता है और जो आपका सब्जेक्ट कोड रहता है वहाँ पे आप लोग का हैश लिखा रहेगा। ये आप लोग मान लीजिए। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं था कि मैं आप लोगों को डालूँ, बट मैं आप लोगों को सिंपली इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग क्लियर रहिए और कोशिश कीजिए कि आप देखिए क्या है, ये सब लोग कहते हैं कि AKT में अगर आप लोग का बैक लग जाता है तो कोई इशू नहीं, आप अगले सेमेस्टर में जाके बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। देखिए इजीली आप क्रैक कर सकते हैं, लेकिन आपको क्रैक करने के लिए उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी, अच्छे से मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप गए रेगुलर के साथ आप बैक दे दिए आपको हो गया। कोशिश कीजिए कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपना फर्स्ट ईयर का जो पेपर है आप उसे अच्छे से दीजिए, उसे पूरा ऑल क्लियर कीजिए। क्योंकि देखिए फर्स्ट ईयर का अगर फर्स्ट ईयर में आपका रिकॉर्ड अच्छा बनता है तो उसके थ्रू आप लोग का आपके कॉलेज में अच्छा रिकॉर्ड जाता है, प्लस यूनिवर्सिटी में आपका अच्छा रिकॉर्ड जाता है कि हाँ भाई आप, जैसे क्या है कि AKT में बहुत रेयर केस होता है कि फाइनल ईयर में बैक लगती, नहीं तो AKT में बहुत सारी बैक हैं। आप लोगों ने अगर रिजल्ट चेक किया होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की फर्स्ट ईयर में बैक ज़्यादा लगती है, जिसमें से 2 सब्जेक्ट मेन है, मैथ और फिजिक्स, इसी में बैक आती है। इस सब्जेक्ट को जितने स्टूडेंट्स ने बचा लिया है उनको उसके अलावा और किसी सब्जेक्ट में बहुत ही रेयर केसेस में बैक आती है, नहीं तो मेन बैक जो रहती है वो आप लोग की मैथ और फिजिक्स में आती है। तो आप लोग बैक पे ध्यान ना देके आप लोग फोकस कीजिए कि आप रेगुलर एग्जामिनेशन जो देते हैं स्टूडेंट्स, लेटेस्ट फर्स्ट ईयर में जितने भी एडमिशन लिए स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप लोग फोकस कीजिए कि आप लोग रेगुलर पेपर दीजिए, मतलब रेगुलर तो आप दे ही रहे हैं, प्लस कोशिश कीजिए कि आप उस सब्जेक्ट्स को एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लीजिए, आपको बैक ना देना पड़े। जो कि बैक देने से बेनिफिट आपको नहीं होगा, हाँ आपको डिग्री मिल जाएगी, आपको मार्कशीट मिल जाएगी, वो ठीक है, बट कोशिश कीजिए कि बैक ना लगे। भाई बैक लग जाती है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कीजिए कि बैक ना आए। तो ये अपडेट था कि क्या रिजल्ट पे कोई स्टार बनता है कि नहीं, तो इसका सोल्यूशन दे दिया। साथ ही इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दें कि स्पेशल जो कैरियर का जो रूल है वो वापस आ चुका है। अब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो फाइनल ईयर में जब एग्जामिनेशन देंगे उसके बाद वो स्पेशल कैरियर का फॉर्म भरेंगे, और उस फॉर्म भरते ही वो लोग एग्जामिनेशन देंगे और अपना जितने भी सब्जेक्ट में उनकी बैक रहेगी, अगर वो बैक क्लियर कर लेते हैं तो उनको मार्कशीट उसी ईयर में मिल जाएगी। ये फाइनल ईयर में अगर आप लोग रहेंगे तभी होगा। मतलब मान लीजिए अब कोई स्टूडेंट्स पूछ लेगा कि भाई हम फर्स्ट सेकंड ईयर में क्या हम स्पेशल कैरियर दे सकते हैं। भाई आप तो कैरियर दे ही रहे हो, आप जब आपके पास पूरा ऑप्शन खत्म हो जाता है, मतलब कि 8 सेमेस्टर आप बैठ गए सेमेस्टर में एग्जामिनेशन में और आप लोगों ने 8 सेमेस्टर में बैक दे दिया, अब आपको पता है कि हमारी डिग्री का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, तब स्पेशल कैरियर लगता है जब आपका कोर्स का ईयर कंप्लीट हो जाता है। मतलब 4 साल का कोर्स है और 4 साल जो होता है वो एक्सटेंड हो जाता है, जो कि एक्स्ट्रा होता है, जो कि मान लीजिए 4 साल आपका रेगुलर रहता है, 4 साल ये आपको एक्स्ट्रा इस वजह से दिया जाता है कि मान लीजिए अगर आपने 4 साल में नहीं कोई सब्जेक्ट क्लियर किया है तो आप 8 साल के अंदर अपने सब्जेक्ट को क्लियर करके आप डिग्री ले सकते हैं। लेकिन इसमें स्पेशल कैरियर का बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आप उसको देते हैं और क्लियर कर लेते हैं तो अगर आप लोग का मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में 2 बैक है, सेकेंड ईयर में 2 है, थर्ड ईयर में 2 है और फाइनल में 2 है, टोटल 8। तो अगर आप स्पेशल कैरियर में बैठ रहे हैं तो आप एक साथ 8 पेपर दे सकते हैं, और 8 पेपर अगर आप लोग निकाल लेते हैं तो आपको डिग्री आपको अपने टाइम पे मिलेगी जैसे मिलती है सबको। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ गए होंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्पेशल कैरियर का जो रूल है वापस आ चुका है, और साथ ही में आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्टार कब लगता है, हैश पे क्या रिजल्ट पे स्टार शो करता है कि नहीं करता है, जो ग्रेड है वो शो करता है कि नहीं। तो मैंने आप लोग को इस वीडियो में सारा डिटेल्स दे दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसी तरह कंटेंट में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, आप सभी लोग से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video.